प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास के महात्म के लिए श्रवण करेंगे। 15वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि भगवान शिवजी महाराज के साथ जलंधर का घोर युद्ध हो रहा है। 16वें अध्याय की कथा आप सभी लोग श्रवण कीजिए। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु जलंधर को देख करके उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी वृंदा को पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करना सोचे। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए और शरीर में तेल लगाए हुए नग्न देखा। वो काले फूलों की माला धारण किए हुए पितर भूत के समूह से घिरा हुआ है, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर, नींद के खुलने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझ करके रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर अर्थात ऊपर प्रासाद में कहीं भी शांति ना मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर के नगर के बाग में गई। परंतु दुःस्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख शांति नहीं मिल रही है। वो एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत और विकराल नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देख करके वह व्याकुल होकर के भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ में एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डाल करके बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई, राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देख करके हुंकार ही से उन दोनों राक्षसों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा कि हे कृपानिधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुब्रत, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम करके मुनि के सन्मुख बैठ गए तथा वे दोनों बंदर मुनि की भृगुटी का संकेत पा करके आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौट करके मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देख करके वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क करके संकेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिला करके रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न करते थे, मीठी वाणी से, परंतु आज आप मुझ निरपराधनी दासी से क्यों रुष्ट हो गए, क्यों नहीं बोलते हैं? आपने जिस विष्णु के सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उस तीनों लोकों में विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? नारद जी ने कहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। नारद जी ने कहा। उसका ऐसा वचन सुन करके हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं रख सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं जीवन दान देता हूँ। यह कह करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ में बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद जी ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ
कि ये विष्णु हैं। यह जान करके फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा, अरे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली बात समझ लिया है कि आप ही मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर के तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर के वन में बंदरों से सहायता लोगे और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे, और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वो मृग होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश कर दिया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर के पड़े रहे। फिर देवताओं, सिद्धों और मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं हुई। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने यह सुंदर कथा, दिव्य कथा भगवान की वृंदा और भगवान नारायण का संवाद श्रवण किया। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों के लिए कथा जो सुनते हैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।